सोचिए, अगर वेट लॉस कोई स्ट्रगल ना हो, अगर आपको अपनी फेवरेट चीज़ें छोड़नी ना पड़े, अगर वेट लॉस कोई पनिशमेंट ना होकर एक ऐसी जर्नी हो जिसमें आप खुद से और अपनी बॉडी से प्यार करना सीखें। दोस्त, यही सच्चाई एलन कार की किताब द इजी वे टू लूज वेट में सामने आती है। हम सब ने कभी ना कभी वो गिल्ट फील किया है। वो गिल्ट जब हम मिरर में खुद को देखते हैं, या जब कोई हमें एक रैंडम कमेंट मार देता है, थोड़ा वेट बढ़ गया है ना, और फिर हम शुरू कर देते हैं वो एंडलेस साइकिल, डाइटिंग, क्रेविंग्स, फिर गिल्ट, फिर से कोशिश और फिर से फेल। लेकिन क्या ये सब ज़रूरी है? एलन कार कहते हैं, नहीं। वेट लॉस आसान हो सकता है अगर हम उस जाल को समझ लें जिसमें हम फंसे हुए हैं। इस वीडियो में मैं आपको इस किताब की वो बातें सुनाने वाला हूँ जो आपकी सोच बदल देगी। वो बातें जो बताएंगी कि वेट लॉस सिर्फ कैलोरीज बर्न करने या विल पावर की कहानी नहीं है। ये एक माइंडसेट की गेम है, एक नेचुरल प्रोसेस है जिसे आप भी एंजॉय कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये सब होगा बिना किसी टॉर्चर के, बिना अपनी फेवरेट लाइफ छोड़े। तो चलिए शुरू करते हैं ये जर्नी और जानते हैं द इजी वे टू लूज वेट की असली कहानी। एक ऐसी कहानी जो आपके लिए भी हो सकती है गेम चेंजर। वीडियो को एंड तक ज़रूर सुनना, क्योंकि आखिर में मैं आपके लिए एक स्पेशल मैसेज और नेक्स्ट स्टेप्स भी शेयर करूंगा। रेडी? चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1। वो पहली बार जब हमने सोचा अब तो वेट कम करना ही है। अगर हम ऑनेस्टली अपने दिल पर हाथ रख कर सोचें ना, तो ज़्यादातर इंडियंस ने अपनी लाइफ में कभी ना कभी ये फैसला ज़रूर किया होगा, बस अब और नहीं, अब तो वज़न कम करना ही है। और यही बात एलन कार भी कहते हैं इस चैप्टर में। वो हमें ये समझाते हैं कि असल में हम सब उस जाल में फंस चुके हैं जो सोसाइटी, मीडिया और डाइट कल्चर ने बना रखा है। हम सोचते हैं कि वज़न घटाना कोई बड़ी मुश्किल यात्रा है जिसमें हमें अपनी पसंदीदा चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी, भूखा रहना पड़ेगा और खुद को टॉर्चर करना पड़ेगा। लेकिन एलन साफ साफ कहते हैं कि ये सब एक इल्यूजन है। वो इस चैप्टर में हमें हमारी पहली मेमोरी की तरह ले जाते हैं, जब हमें लगा कि हम ओवरवेट हैं। कभी किसी शादी में किसी रिश्तेदार की कमेंट सुन ली, या फिर खुद मिरर में देखकर गिल्ट फील हुआ। और फिर शुरू होता है वो एंडलेस साइकिल, डाइटिंग शुरू करना, कुछ दिन एक्साइटमेंट से रूल्स फॉलो करना, और फिर एक दिन कोई टेम्पटेशन जीत जाता है और हम फिर गिल्ट में चले जाते हैं। एलन कार ये अंडरलाइन करते हैं कि वेट लॉस सिर्फ विल पावर से नहीं होता। उन्होंने बोला है कि प्रॉब्लम हमारे शरीर में नहीं, बल्कि हमारे माइंड में है। हमें पहले ये समझना होगा कि हमारी क्रेविंग्स क्यों होती हैं। वो बताते हैं कि ये क्रेविंग्स और ये सो कॉल्ड वीकनेस हमारी असली एनिमी नहीं है। असली एनिमी वो बिलीफ सिस्टम है जो हमें सिखाता है कि वेट लॉस का मतलब है भूखे रहना और खुद को पनिश करना। और इसी सोच से बाहर आने के लिए वो अपनी मेथड की शुरुआत करते हैं। इस चैप्टर में एलन कार हमें मोटिवेट नहीं करते कि हम कल से डाइट शुरू कर दें, बल्कि वो कहते हैं पहले समझो कि प्रॉब्लम क्या है। और ये बात इंडियन कॉन्टेक्स्ट में और रिलेटेबल हो जाती है, क्योंकि यहाँ हर फैमिली में खाने पीने का इतना प्यार है कि वेट को लेकर गिल्ट और भी बढ़ जाता है। एलन कहते हैं स्टॉप ब्लेमिंग योरसेल्फ। कोई कमी आपके अंदर नहीं है, कमी उस सिस्टम में है जो आपको गलत रास्ते पर ले गया है। चैप्टर 2। डाइटिंग, वो धोखा जो हम बार बार खाते हैं। अब सोचिए, आपने कितनी बार नए साल पर रेजोल्यूशन लिया कि इस बार वेट लॉस पक्का करेंगे, और कितनी बार वो रेजोल्यूशन टूट गया। एलन कार इस चैप्टर में इसी ट्रैप की बात करते हैं। वो बोलते हैं कि डाइटिंग एक ऐसा जाल है जिसमें इंसान फंसता तो अपनी खुशी के लिए है, लेकिन बाहर गिल्ट और फेलियर लेकर निकलता है। वो ये बताते हैं कि डाइटिंग शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन है जो लॉन्ग टर्म में काम नहीं करता। हम इंडियन लोग भी कितनी बार अलग अलग डाइट्स ट्राई कर चुके होते हैं, कभी केटो, कभी जीएम डाइट, कभी सिर्फ फलों पर टिक जाना। लेकिन नतीजा वही, कुछ किलो कम, फिर वो वापस, और थोड़ा ज़्यादा। एलेन एक बहुत साधारण लेकिन शक्तिशाली बिंदु करते हैं। डाइटिंग आपकी नेचुरल बॉडी सिग्नल्स को इग्नोर करने की आदत बना देती है। हंगर और सेटिस्फैक्शन का जो नेचुरल बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाता है। हम सिर्फ कैलोरीज काउंट करने लगते हैं, फूड को एनिमी समझने लगते हैं।
एलन इस चैप्टर में ये समझाते हैं कि डाइटिंग से वेट लॉस नहीं होता, बल्कि हमारी बॉडी एक पैनिक मोड में चली जाती है। बॉडी समझती है कि शायद फ्यूचर में खाना नहीं मिलेगा, इसलिए वो और ज़्यादा फैट स्टोर करने लगती है। और यही रीज़न है कि डाइटिंग जितनी बार ट्राई करते हैं, उतनी बार हम और फ्रस्ट्रेटेड होते जाते हैं। एलन ये भी बताते हैं कि डाइट्स पर रहते हुए हम हमेशा फूड के बारे में सोचते रहते हैं, और इंडियन फैमिलीज़ में तो ये ओवर टफ हो जाता है। घर में सबके लिए स्वादिष्ट खाना बनता है और हम बस उस खाने को देखते रह जाते हैं। वो कहते हैं कि अगर डाइटिंग से वेट लॉस पॉसिबल होता तो दुनिया में कोई मोटा नहीं होता, क्योंकि हर किसी ने कभी ना कभी डाइट ट्राई की होती। इसलिए वो बोलते हैं कि डाइटिंग छोड़ दो, माइंड को सही तरह से प्रोग्राम करो। चैप्टर 3, क्रेविंग्स, असली दुश्मन कौन है? एलन कार इस चैप्टर में बहुत ही ऑनेस्ट तरीके से हमें ये समझाते हैं कि असली प्रॉब्लम हमारी क्रेविंग्स नहीं है। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हम अपनी क्रेविंग्स पर कंट्रोल कर लें तो वेट लॉस हो जाएगा, लेकिन एलन कहते हैं क्रेविंग्स खुद में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि हमने अपनी बॉडी की लैंग्वेज को सुनना बंद कर दिया है। हम बाहर से तो कंट्रोल दिखाते हैं, लेकिन अंदर एक स्ट्रगल चलता रहता है। वो बताते हैं कि जब हम डाइट करते हैं तो बॉडी एक डिप्रिवेशन फील करती है, और यही डिप्रिवेशन और रिस्ट्रिक्शन क्रेविंग्स को और बढ़ा देती है। एलन एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कहते हैं, क्रेविंग्स हमारे अंदर एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करती है। हम एक तरफ वेट लॉस चाहते हैं और दूसरी तरफ वो खाना भी चाहते हैं जो हमें पसंद है, और इसी कॉन्फ्लिक्ट में हम हारते रहते हैं। इंडियन लाइफ में ये और रिलेटेबल है, क्योंकि फेस्टिवल्स, पार्टीज, फैमिली डिनर्स में हर तरफ टेम्पटेशन होता है और हम बस गिल्ट और फ्रस्ट्रेशन के बीच झूलते रहते हैं। एलन कार सजेस्ट करते हैं कि क्रेविंग्स को कंट्रोल करने की कोशिश छोड़ दो। इंस्टेड ये समझो कि क्रेविंग्स क्यों होती हैं। वो कहते हैं जब माइंड फ्री हो जाएगा गिल्ट से और फूड को सही पर्सपेक्टिव में देखेगा, तब क्रेविंग्स अपने आप कम हो जाएंगी। एलन इस चैप्टर में ये प्रॉमिस करते हैं कि उनकी मेथड से वेट लॉस आसान लगेगा, क्योंकि ये कोई स्ट्रगल नहीं होगी, ये एक नेचुरल प्रोसेस लगेगा। बस आपको माइंड को रीसेट करना होगा और बॉडी को फिर से उसकी नेचुरल सिग्नल्स पर ट्रस्ट करना होगा। चैप्टर 4, डर, वो डर जो हमें रोकता है। एलन कार इस चैप्टर में एक बहुत कॉमन इमोशन की बात करते हैं, डर। वज़न घटाने की यात्रा की शुरुआत करने से पहले ही हमारे माइंड में एक डर बैठा रहता है। एलन कहते हैं कि ये डर बहुत सटल होता है और कई बार हमें खुद पता भी नहीं होता कि हम डर की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे। डर किस बात का? डर ये कि अगर हमने अपनी फेवरेट चीज़ें खाना छोड़ दी तो हम खुश कैसे रहेंगे। डर ये कि अगर वेट लॉस जर्नी में हम फेल हो गए तो लोग क्या कहेंगे। और इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ये डर और स्ट्रांग हो जाता है, क्योंकि यहाँ सोसाइटी का प्रेशर बहुत होता है। एलन साफ बोलते हैं कि वेट लॉस का सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल हमारा खुद का माइंड है, जो हमेशा वर्स्ट केस सिनेरियो सोचता रहता है। हम सोचते हैं कि वेट लॉस मतलब बोरिंग लाइफ, कोई एन्जॉयमेंट नहीं, कोई टेस्टी फूड नहीं, और यही डर हमें बार बार पुरानी आदतों में खींच लेता है। एलन बताते हैं कि ये डर एक इल्यूजन है। हम सोचते हैं कि वेट लॉस करने के बाद हमारी ज़िंदगी डल हो जाएगी, लेकिन असल में ऑपोजिट होता है। हम और एनर्जेटिक फील करते हैं और ज़िंदगी का एन्जॉयमेंट और बढ़ जाता है। एलन हमें एक बहुत सिंपल बट डीप बात बताते हैं, हमें अपने दिमाग से ये डर निकालना होगा कि वेट लॉस स्ट्रगल होगा। अगर माइंड रेडी हो जाए तो ये जर्नी आसान हो जाती है। इंडियन कल्चर में जहाँ हर खुशी का जश्न खाने से जुड़ा होता है, वहाँ ये डर और बड़ा लग सकता है। लेकिन एलन समझाते हैं कि असली खुशी खाने में नहीं, हेल्थी और लाइट बॉडी में होती है। इस चैप्टर का पूरा फोकस इस बात पर है कि पहले अपने अंदर के डर को पहचानो और फिर उसे हटाने पर काम करो। चैप्टर 5, वो मिथ कि वेट लॉस सिर्फ स्ट्रॉन्ग विल पावर वालों का काम है। एलन कार इस चैप्टर में एक और बहुत बड़ा मिथ तोड़ते हैं, वो मिथ जो हम बचपन से सुनते आए हैं कि वेट लॉस सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जिनकी विल पावर बहुत स्ट्रांग होती है। एलन बोलते हैं कि ये सोचना ही गलत है। अगर सिर्फ विल पावर से वेट लॉस होता तो दुनिया में बहुत कम लोग ओवरवेट होते,
क्योंकि हर इंसान में किसी न किसी चीज़ के लिए विल पावर होती ही है। एलन समझाते हैं कि विल पावर से वेट लॉस की कोशिश करना ऐसा है जैसे कोई रबर बैंड को खींचना। कुछ टाइम के लिए आप उसे खींच सकते हो, लेकिन एक पॉइंट पर आकर वो वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आ ही जाता है। इसी तरह जब हम विल पावर से अपनी क्रेविंग्स को दबाते हैं, तो एक टाइम के बाद वो क्रेविंग्स और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती हैं और हम खुद हार मान लेते हैं। एलन इस चैप्टर में ये बताते हैं कि वेट लॉस का सीक्रेट विल पावर नहीं, बल्कि क्लैरिटी है। जब हम अपने माइंड को क्लियर कर लेते हैं कि हमें वेट लॉस क्यों करना है और ये समझ लेते हैं कि हमें अपनी बॉडी को कैसे रिस्पेक्ट करना है, तो वेट लॉस स्ट्रगल नहीं लगता। इंडियन ऑडियंस के लिए ये बात और ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ हम हमेशा गिल्ट में जीते हैं। खाने का गिल्ट, वेट का गिल्ट, डाइट का गिल्ट। एलन कहते हैं, गिल्ट छोड़ो और सही अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो। वो बताते हैं कि जब हम फूड को सही नज़र से देखने लगते हैं और अपनी बॉडी को फ्यूल देने के बारे में सोचते हैं, तो वेट लॉस एक नेचुरल प्रोसेस बन जाता है। विल पावर की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। चैप्टर 6, द टर्निंग पॉइंट। अब वक्त है सही डायरेक्शन में चलने का। चैप्टर 6 में एलन कार हमें एक टर्निंग पॉइंट पर लाकर खड़ा करते हैं। अब तक उन्होंने हमें ये समझा दिया है कि प्रॉब्लम हमारी क्रेविंग्स में नहीं, डाइटिंग में नहीं और न ही विल पावर की कमी में है। अब वो हमें ये दिखाते हैं कि वेट लॉस जर्नी एक फ्रेश शुरुआत हो सकती है। वो कहते हैं कि हमें अपने पास्ट फेलियर्स को भूलकर आगे बढ़ना होगा। वो बताते हैं कि जिस दिन आप अपने माइंड को रीसेट करने की ठान लेते हैं, उसी दिन से आपकी जर्नी आसान हो जाती है। एलन सजेस्ट करते हैं कि वेट लॉस को पनिशमेंट की तरह मत देखो। इंडियन कल्चर में अक्सर वेट लॉस को एक दुख भरी जर्नी माना जाता है, जहां टेस्ट छोड़ना पड़ेगा, जहां सोशल लाइफ खत्म हो जाएगी। लेकिन एलन कहते हैं कि ये सब एक बड़ा मिथ है। असल में जब आप सही तरीके से वेट लॉस करते हैं, तो आपकी लाइफ और भी एंजॉयबल हो जाती है। इस चैप्टर में एलन हमें इंस्पायर करते हैं कि अब वक्त आ गया है कि हम अपनी बॉडी के साथ फाइट करना बंद करें। अब वक्त है कि हम अपनी बॉडी को फ्रेंड बनाएं। एलन बताते हैं कि वेट लॉस तब होता है जब आप अपनी बॉडी की रिस्पेक्ट करते हैं, उसे हेल्थी और लाइट फील कराते हैं। वो कहते हैं, स्टॉप फाइटिंग योरसेल्फ। बॉडी और माइंड को एक टीम की तरह काम करने दो। इंडियन ऑडियंस के लिए ये मैसेज बहुत पावरफुल है, क्योंकि हम हमेशा या तो फूड को वर्शिप करते हैं या उसे डीमन मान लेते हैं। एलन कहते हैं, बैलेंस सीखो। इस चैप्टर का टोन बहुत होपफुल है। वो कहते हैं कि अब आपकी जर्नी एक नए मोड़ पर है, जहां से वेट लॉस आसान और नेचुरल लगेगा। बस माइंड को सही डायरेक्शन में चलाना है और खुद पर ट्रस्ट करना है। चैप्टर 7, बॉडी सिग्नल्स। अपनी बॉडी की आवाज़ सुनो। एलन कार इस चैप्टर में एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल बात करते हैं, अपनी बॉडी की सुनो। वो कहते हैं कि जब हम छोटे होते हैं, तो हमारी बॉडी हमें खुद बताती है कि कब भूख लगी है और कब पेट भर गया है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, सोसाइटी, कल्चर और डाइट मिथ्स हमारी उस नेचुरल एबिलिटी को दबा देते हैं। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखो तो यहाँ तो बचपन से ही हमें प्लेट पूरी फिनिश करने को कहा जाता है। थाली में कुछ नहीं छोड़ना चाहिए, इतना महंगा खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए। और धीरे धीरे हम अपनी बॉडी की सिग्नल्स को इग्नोर करना सीख जाते हैं। एलन बताते हैं कि ये वज़न बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है। हम भूख से ज़्यादा खाते हैं, सिर्फ हैबिट या मैनर्स के नाम पर। एलन एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल देते हैं कि अगर कोई एनिमल देखे तो वो बस उतना ही खाता है जितनी उसे ज़रूरत है। वो फूड को इमोशनल कंफर्ट की तरह यूज़ नहीं करता। लेकिन इंसान फूड से कंफर्ट लेने लगता है, स्ट्रेस को दूर करने के लिए, बोर्डम दूर करने के लिए। एलन हमें इनकरेज करते हैं कि हमें फिर से अपनी बॉडी से कनेक्ट होना पड़ेगा। अपनी बॉडी की लैंग्वेज को सुनो। कब सच में भूख लगी है, कब सिर्फ टेस्ट बड्स एक्टिव हो गए हैं और कब सिर्फ मूड खराब होने की वजह से कुछ खाने का मन हो रहा है। वो ये भी कहते हैं कि जब हम गिल्ट फ्री होकर खाने लगते हैं और बॉडी की ज़रूरत को रिस्पेक्ट करते हैं, तब वेट लॉस अपने आप हो जाता है। इंडियन ऑडियंस के लिए ये बहुत रिलेटेबल बात है, क्योंकि यहाँ खाना सिर्फ न्यूट्रिशन नहीं, इमोशनल बॉन्डिंग का हिस्सा है। एलन कहते हैं कि बॉन्डिंग रहनी चाहिए,
लेकिन ओवर ईटिंग की कीमत पर नहीं। इस चैप्टर में वो हमें सिखाते हैं कि फूड को एंजॉय करो, लेकिन अपनी बॉडी की ज़रूरतों को प्रायोरिटी दो। चैप्टर 8, एक्सरसाइज। वो मिसअंडरस्टूड हीरो। अब एलन कार उस टॉपिक पर आते हैं जिस पर हमेशा मिक्स्ड रिएक्शंस आते हैं, एक्सरसाइज। एलन साफ साफ कहते हैं कि एक्सरसाइज ज़रूरी है, लेकिन वेट लॉस के लिए टॉर्चर बनाकर नहीं करनी चाहिए। वो बताते हैं कि बहुत लोग सोचते हैं कि अगर वो जिम नहीं जाएंगे या 5 किलोमीटर दौड़ नहीं लगाएंगे तो वेट लॉस नहीं होगा, और इसी वजह से वो या तो एक्सरसाइज करते हुए खुद को पनिश करते हैं या फिर पूरी तरह अवॉइड करने लगते हैं। एलन एक नया नज़रिया देते हैं। एक्सरसाइज को पनिशमेंट मत बनाओ, उसे अपनी डेली लाइफ का नेचुरल हिस्सा बनाओ। वो कहते हैं कि आप सिंपल एक्टिविटीज़ से भी शुरुआत कर सकते हैं, जैसे वॉक पर जाना, स्टेयर्स लेना, अपने फेवरेट म्यूज़िक पर डांस करना। इंडियन लाइफस्टाइल में जहाँ बहुत लोग सेडेंट्री जॉब्स करते हैं, ये मैसेज और ज़रूरी हो जाता है। एलन समझाते हैं कि एक्सरसाइज का मकसद सिर्फ कैलोरीज बर्न करना नहीं है। असली मकसद है अपनी बॉडी को एक्टिव और हैप्पी रखना। जब बॉडी एक्टिव रहती है तो मेटाबॉलिज्म बेटर काम करता है और वेट लॉस नेचुरली होता है। वो कहते हैं कि अगर आप एक्सरसाइज को एक जॉयफुल एक्टिविटी बना लें तो वो एक हैबिट बन जाएगी और फिर आपको फोर्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इंडियन फैमिलीज़ में जहाँ टाइम की कमी होती है, एलन सजेस्ट करते हैं कि अपने रूटीन में छोटे छोटे चेंजेस करो। लिफ्ट की जगह सीढ़ियाँ लो, घर के काम में एक्टिवली पार्टिसिपेट करो। वो बताते हैं कि एक्सरसाइज वो हीरो है जिसे हम गलत समझते आए हैं। अब वक्त है उसे सही तरीके से अपनी लाइफ में वेलकम करने का। चैप्टर 9, फ्रीडम। वो मोमेंट जब वेट लॉस स्ट्रगल नहीं लगता। एलन इस चैप्टर में वो मोमेंट डिस्क्राइब करते हैं जब वेट लॉस एक स्ट्रगल नहीं बल्कि एक लिबरेशन लगता है। वो बताते हैं कि जब आप अपनी माइंड प्रोग्रामिंग बदल लेते हैं, फूड को दुश्मन मानना छोड़ देते हैं, क्रेविंग्स से डरना बंद कर देते हैं और अपनी बॉडी की सुनना शुरू करते हैं, तो एक अजीब सी शांति महसूस होती है। एलन इसे फ्रीडम कहते हैं। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ये फीलिंग और ख़ास हो जाती है क्योंकि यहाँ वेट लॉस हमेशा एक स्ट्रेस और गिल्ट का रीज़न बन जाता है। एलन बताते हैं कि जब आप गिल्ट फ्री होकर खाना शुरू करते हो, अपनी बॉडी को फ्यूल देने के लिए ईट करते हो और फूड को एन्जॉयमेंट का सोर्स नहीं बल्कि एनर्जी का सोर्स मानते हो, तब आपको खुद पर प्राउड फील होता है। वो बताते हैं कि ये वो पॉइंट है जहाँ वेट लॉस एक एफर्टलेस जर्नी बन जाती है। वो कहते हैं कि अब आप उस विशियस साइकिल से बाहर आ चुके हो। ना डाइटिंग का स्ट्रेस, ना ओवर एक्सरसाइजिंग का टॉर्चर, ना क्रेविंग्स का डर। अब आपकी लाइफ बैलेंस में आ जाती है। एलन एक बहुत ही दिल छू लेने वाली बात करते हैं। वो कहते हैं कि ये फ्रीडम सिर्फ बॉडी की नहीं होती, ये माइंड की भी होती है। आप खुद को लाइट फील करते हो, फिजिकली और इमोशनली दोनों। और यही वो असली गोल है जो हर इंसान चाहता है, एक हैप्पी, हेल्थी और फ्री लाइफ। इंडियन ऑडियंस के लिए ये मैसेज बहुत पावरफुल है क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं इस फ्रीडम को ही तो ढूंढते हैं, अपनी बॉडी से, अपने गिल्ट से, अपने डाउट्स से। एलन कहते हैं कि अब वक्त आ गया है कि आप इस फ्रीडम को सेलिब्रेट करो और खुद पर भरोसा रखो। चैप्टर 10, द न्यू यू। अब असली जर्नी शुरू होती है। अब जब हम इस जर्नी के आखिरी चैप्टर पर आ पहुंचे हैं, एलन कार हमें एक बहुत ही सिंपल लेकिन दिल से निकला मैसेज देते हैं। अब आप रेडी हो। अब वेट लॉस आपकी लाइफ का नेचुरल हिस्सा बन सकता है। वो कहते हैं कि आपने अब वो सारी गलतफहमियां तोड़ दी हैं जो आपको रोक रही थीं। न अब आपको डाइटिंग की ज़रूरत है, न विल पावर से क्रेविंग्स दबाने की। अब आप अपनी बॉडी की सुन सकते हो, अपने हंगर और सेटिस्फैक्शन को समझ सकते हो, और सबसे बड़ी बात, अब आप गिल्ट फ्री जी सकते हो। एलन इस चैप्टर में हमें याद दिलाते हैं कि वेट लॉस कोई फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। जैसे हम रोज़ ब्रश करते हैं, वैसे ही हमें अपनी बॉडी की केयर रोज़ करनी होती है। इंडियन ऑडियंस के लिए ये बात और ख़ास है क्योंकि यहाँ वेट लॉस को हम अक्सर एक टेम्पररी गोल मान लेते हैं। किसी शादी तक स्लिम हो जाना है या किसी वेकेशन के लिए वेट कम करना है। लेकिन एलन कहते हैं, ये माइंडसेट बदलो। वेट लॉस वो गिफ्ट है जो आप अपनी बॉडी को हमेशा दे सकते हो,
हर रोज़। वो हमें ये भी समझाते हैं कि अब हमें अपनी बॉडी से प्यार करना सीखना होगा। अपनी बॉडी को वो रिस्पेक्ट दो जिसकी वो हकदार है। एलन कहते हैं कि अब आप एक न्यू पर्सन हो, जो फूड को एंजॉय करता है लेकिन उसे मिसयूज़ नहीं करता, जो अपनी बॉडी की ज़रूरतों को प्रायोरिटी देता है और जो अब वेट लॉस को स्ट्रगल नहीं, एक ब्लेसिंग मानता है। वो हमें इनकरेज करते हैं कि इस जर्नी को सेलिब्रेट करो। ये कोई पनिशमेंट नहीं है, ये आपकी सेल्फ लव की शुरुआत है। एलन ये भी बताते हैं कि अब आपको कोई क्विक फिक्स की ज़रूरत नहीं है। अब आपके पास क्लैरिटी है और यही क्लैरिटी आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जहाँ हर कोई शॉर्टकट ढूंढता है, कोई मैजिक डाइट, कोई फास्ट फॉर्मूला, एलन का ये मैसेज बहुत प्योर है। वो कहते हैं वेट लॉस आसान है अगर आप सही नज़रिया अपनाएं। अब टाइम आ गया है कि आप अपने इस नए वर्जन को खुलकर जी और वो कॉन्फिडेंस फील करें जो एक स्वस्थ और खुशहाल शरीर देती है। तो दोस्तों, ये थी एलन कार की किताब द इजी वे टू लूज़ वेट की वो बातें जो आपकी लाइफ चेंज कर सकती हैं। अगर आपको ये कहानी सुनकर लगा कि वेट लॉस सच में आसान हो सकता है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में बताएं कि आपकी वेट लॉस जर्नी अब तक कैसी रही है। और हाँ, इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इस आसान और नेचुरल तरीके से इंस्पायर्ड हो सकें। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह और सेल्फ हेल्प बुक्स के ऑडियो बुक्स या समरीज लेकर आऊं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकॉन दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। याद रखिए, वेट लॉस एक स्ट्रगल नहीं, आपकी सेल्फ लव की जर्नी है। आज से ही अपनी बॉडी की सुनना शुरू कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुद से प्यार कीजिए और खुश रहिए।